हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माई सेल्फ सोमनाथ पलीचा। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में फ्रॉम द टेक्स्ट बुक NCERT। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोनेरा को लेके। चलिए फिर देखते हैं मोनेरा में और क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बात आज करनी है हमको मोनेरा को लेके। मोनेरा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ रेस्पिरेशंस। मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। तुमको पता है व्हाट इज मोड ऑफ रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें क्लिक हो जाती है, पता ही होगा सबको। लाइक दो टर्म आ जाते रहेंगे तुम्हारे दिमाग में, राइट? एरोबिक एंड एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों ने सुना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात होगी एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले में एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे देखेंगे मजा आएगा। ओके, तो ये कभी होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको पता होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पे इट विल बी डन with respect to following stages. Okay, with respect to following steps, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या क्या स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व एज फॉलोज। सबसे पहला आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल। तीसरा आ जाएगा तुम्हारा ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, क्या लिखते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रोसीजर आ जाएगी। और उसके बाद आखिर में जो होगा वो होगा चौथा वाला ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। ओके, अभी देखना पड़ेगा ना कि ये सारी चीजें क्या होती है। ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक्स है रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हम लोग डीप स्टडी करेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे इन द टॉपिक कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी के लिए मैं खाली तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यही क्वेश्चंस मैं आपको आने वाले रेस्पिरेशन टॉपिक्स में पूछूंगा, तभी आपको इजी हो जाएगा आंसर करने के लिए। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन कहाँ होता है? सो टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या याद रखना है तुम लोगों को कि ग्लूकोज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड। ओके, 2 पायरुविक एसिड। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में? ऐसे लिखते हैं PA। ये आपको याद रखना है, 2 पायरुविक एसिड। ओके, ये हमारा 10 स्टेप रिएक्शन है। ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? 10 स्टेप रिएक्शन है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो तुमको याद रखना है वो है ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किस में होगा? लोकेशन। ओके, यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, कहाँ होगा? सॉरी, नॉट साइटो, सॉरी, इट शुड बी इन द
mitochondria. Okay, it will be taking place in the mitochondria. Coming to the electron transport chain, again location mitochondria. क्या है लोकेशन? माइटोकॉन्ड्रिया. और इसकी बात करें अगेन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगेन आई रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन. बेटा याद रखना, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलपमेंट होता है. लाइक हम लोग पढ़ेंगे 38 मॉलिक्यूल्स में एटीपी बनते हैं. ओके, टोटल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटीपी विल बी प्रोड्यूस? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस इन दिस रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन. और हमेशा तुमको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स. तो कैसे है देखो, हमेशा रखना है दिमाग में कि ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप रहेगा, क्रेब्स साइकिल दूसरा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन बोल सकते हो ये तीसरा रहेगा, और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे टॉपिक आएगा. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये सारे स्टेप जो दिख रहे हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स हैं. विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? यूकैरियोट्स. अगर मैं बात करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू द प्रोकैरियोट्स, देन योर आंसर शुड बी ग्लाइकोलाइसिस विल बी टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. लेकिन क्या उनके पास अभी तक तुम लोगों ने देखा है मोनेरा में क्या तुमको सेल ऑर्गेनल देखने मिले? नहीं होते ना सेल ऑर्गेनल, दे आर एब्सेंट, राइट, बिकॉज दीज आर प्रिमिटिव्स. तो इनमें क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही. बात समझ में आ रही है? तो सारी चीजें कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी. उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है सर, तो बाकी का काम कैसे हो जाएगा? लाइक क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारी एक्टिविटी कहाँ होगी? फिर इसके लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक्ट करने वाले कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में. ठीक है, पहले देख लो डायग्राम्स क्या होता है. मान लो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक बैक्टीरिया की, ओके, दिस इज अ बैक्टीरिया, या फिर दिस वन इज अ प्रोकैरियोट. क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट के बाद इनकी अंदर की मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ओवर हियर जिसको मुझे बताना है तुम लोगों को? वो है, कुछ दिख रहा है? सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आई ड्रॉन ओवर हियर. फाइन, एक दो और बना लेते ताकि तुमको और अच्छे से समझ जाए. क्लियर हो रहा है? लाइक सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं. एक और बना देता हूं, चलो. फाइन, अगर मैं लेबल करूं तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोजोम्स. मैंने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाया बैक्टीरिया का, मैं फिलहाल उतना ही टारगेट कर रहा हूं जितना मुझे अभी के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे. फाइन, ये हो गया मीजोजोम्स. नाउ व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन. ओके, इनके पास सेल वॉल भी होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, राइट. ओके, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सेल वॉल, ओके, व्हाट इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है, एक और चीज लेबलिंग करना बाकी है. यस, बिल्कुल बेटा समझ गए तुम लोग. दिस इज व्हाट? साइटोप्लाज्म. ठीक है, व्हाट इज दिस? साइटोप्लाज्म की बात करते हैं. ध्यान देना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सप्लेनेशन में यूज़ करने वाला हूँ. सारे लेबलिंग्स तुमको समझ में आ जानी चाहिए. व्हाट आर मीजोजोम्स? मीजोजोम्स आर, यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, दीज एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, व्हाट आर दीज? दीज आर अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन हु एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ बनाने जा रहा हूँ, ठीक से देखना. ओके, व्हाट इज दिस? circular genetic material. Okay, naked genetic material. Why I am saying naked genetic material? Because it is present in the cytoplasm. उनके पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियस की बात करते हैं. फाइन, अब ये जो नेकेड जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे, ये कैसा है? सर्कुलर है. और ये किधर अटैच है? इट इज अटैच टू द मीजोजोम. ओके, अटैच्ड to mesosomes during
रेप्लिकेशन बात करेंगे, फिलहाल के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि फिलहाल के लिए अभी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मेसोसोम्स का दूसरा एक और फंक्शन है, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल जाके उसको चिपक जाता है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। फाइन, मतलब जब वो डबल होने के तादार पे रहते हैं तभी वो जाके उसके साथ बाइंड करेंगे। कमिंग टू द अवर मेन टॉपिक दैट इज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप बोला था मैंने इन रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन, वहां पे भी सेम थिंग। ओके, सो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व लिख लेते हैं। पहला स्टेप इन्वॉल्व हियर एज फॉलोज, क्या बोलने वाला हूं ठीक से देखना। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है। ओके, यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड, ऐसे बोल सकते हो इसमें भी। लेकिन फिर क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, बोल सकते हो CO2 में, प्लस C2H5OH प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। व्हाट विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इसको कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ, एक्चुअली फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के नाम से पहचाना जाएगा। ये हो गया उसका फर्स्ट स्टेप। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, तो क्या हो जाएगा, प्यूट्रीफैक्शन ऑफ प्रोटीन्स अगेन। ओके, क्या है, प्यूट्रीफैक्शन ऑफ प्रोटीन इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे क्या होता है, एक्चुअली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो होता है ना, मान लो ये प्रोटीन है। ओके, समझो ये प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, सपोज दिस इज अ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, ऐसे लिखते हैं, चलो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोटीन्स, ब्रोकन डाउन, यस, ये टूट जाएगा और किसमें, इनटू सिंपलर प्रोटीन्स, सिंपलर प्रोटीन्स, और यू कैन से इन द अमाइनो एसिड्स, ऐसे बोल सकते हो फिलहाल के लिए। ओके, मतलब बड़े हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन्स के, उनको तोड़ तोड़ के उनके यूनिट लेवल तक लेके आएंगे। फाइन, इसके बारे में ज़्यादा बात होगी, हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग करना कि प्रोसेस क्या क्या आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस लाइक फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विल बी टेकिंग प्लेस, प्लस प्यूट्रीफैक्शन ऑफ द प्रोटीन, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ के सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाएगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, ऐसे लिखते हैं, नहीं तो बोलोगे इंक्रीज बोल दोगे तुम लोग इसको। यहां पे भी एनर्जी रिलीज्ड। ओके, फाइन, यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। और जो तीसरा प्रोसीजर है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, राइट, डेड डीके वगैरह हो जाना, फिर उसको डिकम्पोज करना, उसमें से भी तो एनर्जी निकलेगी। बात समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द प्रोसेस हियर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हो। फाइन, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया जाएगा, प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ये सारी बातें हैं जो हमको यहाँ पे सीखने मिलती हैं। ठीक है, अभी क्या करोगे, उसके बारे में जो मुझे बताना है और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला बोर्ड इरेज कर लेते हैं। फाइन, कुछ चीज़ें और सीखने के लिए हमको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। कहाँ गया डस्टर, चलो फिर देखते हैं फटाफट। ये मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, आई होप तुम लोगों ने इसको लिखा रहेगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बात करना है मुझे इन सारे लेबलिंग्स को लेके। सो नोट, ओके, सो नोट क्या बोलता है, ग्लाइकोलाइसिस, लोकेशन इन साइटोप्लाज्म, लेकिन दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द यूकैरियोट्स, सॉरी नॉट यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। ओके, टॉपिक चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोकैरियोट्स। सो ग्लाइकोलाइसिस
इन साइटोप्लाज्म, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वहां पे भी मैंने यही लिखा है। दूसरा क्रेब्स साइकिल, फिर तीसरा आएगा तुमको पता है ETC, फिर चौथा आएगा तुमको पता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, है कि नहीं, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, टोटल 4 प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस जो है वो आपको देखने मिलेंगे। सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों प्रोसेस हमको देखने मिलेंगे इन मीजोजोम्स। किसमें देखने को मिला? इन मीजोजोम्स। ये आपको नोट करने वाली बात है। क्या हो जाएगा सारी एक्टिविटी इन मीजोजोम्स। एंड व्हाट आर मीजोजोम्स? देख लो, दीज आर कॉल्ड एज अ मीजोजोम्स। बस समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे लिए। फाइन, अभी हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे मोनेरा को लेके, और हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस बिटवीन को लेके, उनके आने वाले मल्टीपल स्टेप्स को लेके भी देखा था। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल भी देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें देखा था ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को लेके भी मैंने उस स्टेप्स को डिस्क्राइब किया था। लाइक प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम्स हेल्पिंग और एक्टिंग एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, और अभी जो हम लोग को बात करना है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एरोब्स एंड एनारोबिक्स को लेके। ओके, तो चलो बात करते हैं। दिस इज ए नोट फॉर यू पीपल, व्हाट यू कैन से, दिस इज ए नोट टू अंडरस्टैंड। पहला जो टर्म है हम लोग बात करेंगे ऑब्लिगेट एरोब्स, फिर दूसरा वर्ड आता है ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ठीक है, तीसरा आएगा फैकल्टेटिव एरोब्स, फिर आएगा फैकल्टेटिव एनएरोब्स। 4 टर्म्स तुम्हारे सामने हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, और कंपलसरी आपको एज इट इज उसको याद करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ओके, हियर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट हियर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, but what you can say, but it is mostly anaerobes. कौन है ये लोग? मोस्टली दे आर एनारोब्स। एनारोब्स है, देखो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, ये कंडीशन जो है ये मस्ट है। ऑक्सीजन चाहिए मतलब चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट होना चाहिए। दैट इज अगेन अ मस्ट कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन बदल चुकी है। फैकल्टेटिव एनारोब्स, सॉरी फैकल्टेटिव एरोब्स में जो बता रहे हैं वो बोल रहे हैं टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी काम चला सकते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं मोस्टली दे आर एनारोब्स। इसका उल्टा कर दो, आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट मोस्टली दे आर एरोब्स। क्लियर हो गया? तो ये चारों के चारों जो नोट है आपको यहाँ पे कंपलसरी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने मोड ऑफ रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक था उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर चुके हैं। अभी हम लोग किसको लेके डिस्क्राइब करेंगे? इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके डिस्क्राइब करेंगे। तो सर चलो लिखते हैं हेडिंग। तो अगला टॉपिक जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आएगी बेटा? तुम तो एक्सपर्ट हो चुके हो अभी, राइट? हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था मोनेरा का वो बड़ा सा चार्ट जो कि एनसीईआरटी में भी था। उसमें हम लोगों ने मोनेरा का नीचे सबसे लास्ट में लिखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, फिर दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर सेप्रोफाइट्स, है ना? ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे। तो चलो अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। तो एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं पहले 2 कैटेगरी बनाऊंगा यहाँ पे। कुछ को लेंगे ऑटोट्रॉफ्स, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये 2 कंडीशन को हम लोग बात करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पे बैक्टीरिया
हैज सम पिगमेंट्स, ओके, बैक्टीरिया हैज सम पिगमेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे नीट के, ओके, कि उनके पास पिगमेंट क्या होते हैं। मोस्टली पीपल आर इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन। मुझे पता नहीं चलता है कि बच्चों लोगों को इतना इग्नोर कैसे करना समझ जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल तो याद हो गया ना तुमको, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो सारी बातें तुमको समझ में आ जाती है क्योंकि प्लांट्स हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स कैटेगरी को इग्नोर नहीं मारना, बिल्कुल भी नहीं मारना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पिगमेंट्स में क्या सिनेरियो आता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और दूसरा है पिगमेंट बैक्टीरियो विरिडिन। दीज आर द टू पिगमेंट आपको यहाँ पे कंपलसरी याद रखना है, ओके। और अगर कीमोऑटोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स तुमको ध्यान में रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन है नाइट्रोसोमोनास एंड अदर है नाइट्रोकोकस, ओके, नाइट्रोसोमोनास एंड द नाइट्रोकोकस। ये क्या करते हैं, अमोनिया को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म, ओके। यहां पे लिख देता हूं कन्वर्टेड इनटू, ओके, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म। और वो यूजेबल फॉर्म क्या हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं वो यूजेबल फॉर्म, एक होता है नाइट्राइट्स और एक होता है नाइट्रेट्स। क्या होता है, एक होता है नाइट्राइट्स एंड एक होता है नाइट्रेट्स। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, फाइन। तो ये आपको दो अपने आप हाईलाइट भी हो गया और दिमाग में भी फिट हो गया रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऑटोट्रॉप से ना थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं प्लांट्स को भी लेके, ओके। इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, ओके, इन प्लांट के फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होता है, CO2 प्लस वाटर, ये दोनों मुझे देंगे ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक फूड है, ग्लूकोज के नाम से पहचानते हैं इसको, ग्लूकोज प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऐसे टाइप के प्रोसेस को कहते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा इसको, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस के नाम से पहचानते हैं। अब ये तो प्लांट्स में हो गया, वाटर प्लांट्स, प्लांट्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोट्स में आते हैं, है कि नहीं। अभी हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, मोनेरा बैक्टीरियाज के बारे में बात करें तो ये तो इन प्लांट्स वाला टॉपिक खत्म। तो अभी सर ने क्या लेना चाहिए, इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2S गिव्स मी ओवर हियर C6H12O6। ये एक एग्जांपल देके रख रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है वो सल्फर रिलीज होगा, ये जो सल्फर है ना वो वहाँ पे रिलीज होगा। What is this sir, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। What is the purpose of this? This is a हाइड्रोजन डोनर। ये कौन है, हाइड्रोजन डोनर है, बात समझ में आई। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर कौन है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर कौन है, बट ऑब्वियस सी बात है सर, यही तो होगा, वाटर, ओके। वाटर हियर इज अ हाइड्रोजन डोनर, बात समझ में आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, सी ऑक्सीजन इज रिलीज, यहाँ पे सल्फर इज रिलीज। ऑक्सीजन रिलीज हुआ, नहीं हुआ, ऐसे टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनऑक्सीजेनिक। क्या हो गया ये प्रोसेस का नाम, एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक आपको क्या डील करने आ जाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, आराम से सर डील कर लेंगे। अभी हमको तो समझ में आ गया, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके। बैलेंस इक्वेशन अगर तुमको आता है तो तुम करके दिखा लेना मेरे को, ओके, कोई बात नहीं है। चलो ये सारी बातें हो गई, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे इसको लेके, तब तक इसका फोटो ले लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से।
ठीक है, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। अभी क्लोस्ट्रीडियम नाम ले लो, एग्जाम्पल है ये। ओके, क्लोस्ट्रीडियम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स को लेके। किसको लेके बात चल रही है? हेटेरोट्रॉप्स को लेके मैंने एग्जाम्पल रखा है क्लोस्ट्रीडियम। ये लोग क्या करते हैं? दे सर्वाइव ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसके ऊपर ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, बात समझ में आ रही है ना तुम लोगों को यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया हमारे लिए एक खत्म। दूसरी बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लेके। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो एक्चुअली म्यूचुअलिज्म टॉपिक है। क्या है? म्यूचुअलिज्म, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, एक दूसरे को मदद करना। देखो कैसे काम होता है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, राइजोबियम विथ लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, किसके साथ बात करेंगे? राइजोबियम विथ लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ओके, मान लो ये मैंने लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स बना रहा हूँ। हम लोग को रूट से ही काम है, मैं आगे का चीज़ नहीं बना रहा हूँ। ओके, समझो, दिस इज हाउ द रूट हेयर लुक लाइक। ओके, दिस इज अ रूट हेयर और ये पूरा एरिया है, ये सॉइल है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, इनके साथ एसोसिएशन में रहेंगे कौन? राइजोबियम। ओके, तो अभी क्या होने वाला है? मान लो दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर विच आई हैड ड्रॉन ओवर हियर, दीज आर राइजोबियम्स। ओके, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया, ये थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, राइजोबियम। ओके, तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे? ये सारे बैक्टीरिया यहाँ से होते हुए ये जाएंगे रूट हेयर्स में। ओके, रूट हेयर से होते हुए ये जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन में। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइजोबियम reaches to the cortex of the root। कहाँ पहुंच जाते हैं ये? कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, क्योंकि उसके बाद तो पता है तुम लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह आने वाले हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे जहाँ से उनको खाना पानी मिलने वाला है। ओके, सो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है? प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। बात समझ में आ रही है? लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसके रूट जो होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो अभी इसका जो काम है राइजोबियम का, उसका भी तो कुछ मदद करने का काम बनता है कि नहीं बनता है? ओके, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ध्यान देना ठीक से। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होता है ना, इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू टेक दैट नाइट्रोजन। फॉर दैट मतलब वो नाइट्रोजन को ऐसे जो फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से हवा में वो यूज़ नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज मदद करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास हो गए, नाइट्रोकोकस हो गए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में साइनोबैक्टीरियाज भी आते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लेग्यूमिनस प्लांट एंड द राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, ये राइजोबियम बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? लेग्यूमिनोसेरम। ओके, क्या इसका नाम है पूरा? लेग्यूमिनोसेरम। अब नाम से ही पता चल गया, स्पेसिफिक भी है, लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना ठीक से। व्हेन दिस बैक्टीरिया रीचेस टू द रूट है, रूट हेयर से सीधा रूट हेयर से इन्फेक्शन करके सीधा वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? दे रीचेस टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ओके, और वंस दे रीचेस टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, दे स्टार्ट डिवाइडिंग। ओके, क्या फॉर्म करते हैं? एंड फॉर्म्स कॉलोनी। क्या फॉर्म करते हैं? कॉलोनी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं यहाँ पे। राइजोबियम बैक्टीरिया हैज द एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम है उनके पास?
नाइट्रोजिनेस, ओके, इट इज एन एंजाइम। ये तो बोलोगे नाइट्रोजिग्नेस, ही इज नॉट अ गुजराती पर्सन, ओके। तो ये बात ध्यान में रखना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा किडिंग कर रहा था, फाइन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? नाइट्रोजिनेस। अभी ये जो जिनेस है ना, नाइट्रोजिनेस, इसको कंडीशन चाहिए होते हैं। व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड? कंडीशन चाहिए एनारोबिक, एनारोबिक कंडीशन, ओके, फॉर वर्किंग। जब तक उसको एनारोबिक कंडीशन नहीं दोगे, द एंजाइम इज इनएक्टिव। क्या बोलोगे उसको? इनएक्टिव एंजाइम्स के नाम से बोलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ व्हाट हैपेंड? देखो, ये मान लो रूट है रे, और ये यहाँ पे जो है ये होता है जाइलम फ्लोएम, ओके, बीच में, और ये जो पूरा एरिया रहेगा यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन, ऐसे मानेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉर्टेक्स रीजन। अब कॉर्टेक्स रीजन में क्या हो जाता है? वहाँ पे कॉलोनी बन रही है। सो ये नहीं लेंगे हम लोग, ब्लैक कलर लेते हैं कॉलोनी बनाने के लिए, राइजोबियम की, फाइन। अब राइजोबियम की यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म हो रही है, देखो, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, रेप्लिकेटिंग, है ना, कॉलोनी बन रही है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कुछ बहुत ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं, और ये लोग क्या बना रहे हैं? यहाँ पे नोड्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ओके। सो दीज आर फॉर्मिंग अ नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनके पास जो एंजाइम है वो है नाइट्रोजिनस एंजाइम। ये नाइट्रोजिनस एंजाइम तब काम करेगा प्लांट के लिए जब वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? प्लांट विल सीक्रेट एंड पिगमेंट, ओके। देयरफॉर plant will secrete a protein, or you can say a pigment called leg hemoglobin। क्या पिगमेंट का नाम है? लेग हीमोग्लोबिन। इसको क्या कॉमनली कहते हैं? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। और ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, इट इज रेड इन कलर, ओके। कौन से कलर में होता है? रेड इन कलर। ये बात तुमको ध्यान में रखना है, यहाँ पे समझ में आ रही है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान देना, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं चलेगी। इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ाना बाकी है। हम लोग जब बात करेंगे मिनरल एंड न्यूट्रिशन के बारे में, तब इसकी तो पूरी साइकिल आने वाली है, फाइन। तो फिलहाल के लिए ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जैसे ही प्लांट ने इसको सिक्रेट कर लिया ऑक्सीजन स्कैवेंजर को, ये यहाँ से पूरा ऑक्सीजन गायब कर देगा, ओके। इस एरिया से पूरा ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड, ओके। ऑक्सीजन ऐसे लिख देता हूँ, चलो सिंपल सी बात है, एनारोबिक कंडीशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनारोबिक कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये लोग जो है नाइट्रोजन प्लांट को अवेलेबल करके देंगे, ओके। सो नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एंड दिस नाइट्रोजन N2 कैन बी टेकन बाय कार्बन कंपाउंड ऑफ प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। बात समझ में आ रही है? फॉर सिंथेसिस ऑफ द फूड, फिर वो नाइट्रोजनस मटेरियल है ना, तो डीएनए आरएनए वगैरह बनाने में वो लोग यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। बात समझ में आ रही है? फिलहाल के लिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे, ओके। हाउ दोस एंजाइम्स आर वर्किंग एंड फिर नाइट्रोजन का क्या रिलेशन है प्लांट के साथ, वो सारी बातें हम लोग मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में डील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी इजीली। अब देखो, जैसे ही वहाँ पे कॉलोनी बनने लगती है, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो सारा स्ट्रक्चर जो होता है, रूट्स देखो ऐसे काम करता है कि नहीं? देख लो, ऐसे रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं। तो क्या दिखता है ये? ओके, दीज आर रूट नोड्यूल्स, फाइन, दीज आर रूट नोड्यूल्स। और ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, व्हेन दे डाई, ओके, जब भी ये डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, वहाँ पे ही डिकम्पोज हो जाते हैं एंड इट कैन एक्ट एज ए एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर ऑल्सो टू द सॉइल, ओके। सो दिस नोड्यूल्स दे कैन एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा नाइट्रोजन वगैरह है। सो इट्स ओके, अगेन द थिंग्स आर गोइंग बैक टू द साइकिल एंड कैन बी रीयूटिलाइज्ड। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से। फटाफट इसको कॉपी कर लो, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेके। एक आखिरी बचा है और उसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ द मोनेरा। ओके, सो लास्ट जो है वो है पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड में एग्जांपल ले लो, विब्रियो क्लोरेला। ओके, दिस इज वन ऑफ द organism which is found in the human intestine. Okay, human intestine। और कहाँ से आते हैं ये? फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर्स के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं और हमारे बॉडी से नरिशमेंट लेना चालू करते हैं। ओके, तो चलो अभी जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो अगर पढ़ना है तुमको तो काफ़ी सारी चीज़ों को समझना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो कैटेगरी वाइज बना देते हैं तो तुम लोग ज़्यादा जल्दी से कैच कर लोगे इसको। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके हम लोग किसको लेके बात करेंगे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेके एसेक्सुअल। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? फॉर एग्जाम्पल सी वेरी क्लियरली। बहुत गंदा होता है ये बोर्ड। ओके, ओ शेट। ओके, कोई बात नहीं, होते रहता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी फिशन। ओके, बाइनरी फिशन के बाद हम लोग बात करेंगे बडिंग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आ जाएगा ट्रांसडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। फिर आ जाएगा एक और टॉपिक जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। सी, इतने सारे चीजें हैं ना यहाँ पे, कॉन्जुगेशन वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं, अभी एक एक कैटेगरी को हम लोग ठीक से देखेंगे। फाइन, तो बात करते हैं बाइनरी फिशन। दिस विल बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट इन फेवरेबल कंडीशन और दूसरा होगा इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर मैं फेवरेबल कंडीशन की बात करूं तो ये तो सीधा इजीली बाइनरी फिशन हो जाएगा। ओके, ऑर्गेनिज्म विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस वगैरह हो जाएगा। फाइन, और जो दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन के, मान लो दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। ओके, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म। अभी क्या हो रहा है? देयर विल बी द सिस्ट फॉर्मेशन। क्या बोलोगे इसको? वाया सिस्ट फॉर्मेशन। और जब भी फेवरेबल कंडीशन वगैरह आएगी ये सिस्ट विल बी गेटिंग डिसॉल्व एंड देन द जेनेटिक मटेरियल विल स्टार्ट डिवाइडिंग। बाइनरी फिशन आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। मैं तुम लोगों को जो मेसोसोम्स बना के दिया था उसके बेसिस पे अगर समझाने की कोशिश करो तो यू विल अंडरस्टैंड मोर नाइसली। सी, ये रहा बैक्टीरिया। ओके, एंड हियर वी हैड ड्रॉन सम मेम्ब्रेन लाइक दिस। ओके, और उसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है ना? मेसोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर, एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन दिस जेनेटिक मटेरियल गो एंड बाइंड टू द मेसोसोम्स। बात समझ में आ रही है? गोज एंड बाइंड्स टू द मेसोसोम, अपनी एक और कॉपी बनाएगा एंड दैट कॉपी विल गो एंड फ्यूजेस विद द, मतलब ज्वाइंट हो जाएगा अनदर मेसोसोम्स के साथ। और अगर आप लोग डायग्राम इसको ठीक से देखोगे सेकंड डायग्राम में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे डिवाइड होती है। सी, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज हाउ द, क्लियर है? तो ऐसे दो डॉटर सेल्स मिलेंगे और जो हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल बनाया था, सी ये चली गया, इसमें हो गया। दिस इज हाउ द बाइनरी फिशन विल बी टेकिंग प्लेस। ये बीच में से बरोबर ऐसा पार्टीशन हो जाएगा। ओके, व्हेन द रेप्लिकेशन इज गेटिंग ओवर। यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, नोट करने की बात है तुम लोगों को। ई कोलाई। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे ई कोलाई। ई कोलाई में क्या होता है?
डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो 18 मिनट में हो जाएगा, और जो साइटोकाइनेसिस है दैट विल बी डन विद इन द 2 मिनट्स। फाइन, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इन इक्वल है डीएनए रेप्लिकेशन इज इक्वल टू 20 मिनट्स, ओके, एंड साइटोकाइनेसिस in 2 minutes. So total time taken, sorry, DNA replication 20 minutes नहीं, DNA replication is 18 minutes and cytokinesis will be in the 2 minutes. Total time taken is equal to 20 minutes. बात समझ में आ रही है? This is how the E. coli will be completing the बाइनरी फिशन इन 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में वो डबल हो जाएंगे। 20 मिनट्स में 2 हो गए तो रिमेनिंग 20 मिनट्स में मतलब बाकी के 20 मिनट्स जो और लेगा उसमें 4 हो जाएंगे। अब बताने की जरूरत नहीं है, करते जाओ आगे आगे। ओके, बडिंग इज वेरी रेयरली डन। ओके, बडिंग वेरी रेयर इन बैक्टीरियाज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो दिस वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ। ओके, ग्रिफिथ मतलब क्या, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स में एंड ऑल दोस थिंग, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कैसे जेनेटिक मटेरियल कैसे जाते हैं उसमें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग 2th स्टैंडर्ड का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के टॉपिक्स को लेके डील करेंगे। एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे ग्रिफिथ का जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात की है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। ट्रांसडक्शन इट वॉज गिवन बाय, ओके, इट वॉज गिवन बाय Zinder and Lederberg. Okay, these are the two scientists who had talked about the transduction and the conjugation. It was given by Lederberg and what you can say Tautram, one of the scientists. Okay, these are the two scientists who has talked about the conjugation also. ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, ट्रांसडक्शन को लेके एंड कॉन्जुगेशन को लेके। तो हम लोग को तो पता है ये दिस वाज गिवन बाय द ग्रिफिथ, में इसको बोला हूँ, बाद में भी बात करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द ट्रांसडक्शन गिवन बाय द जिंडर एंड लेडरबर्ग। ये जो होता है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस वाया बैक्टीरियोफाज। ओके, तो वायरस के मदद से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया इट विल बी ट्रांसफॉर्म। कॉन्जुगेशन रिक्वायर्ड 2 बैक्टीरिया। ओके, required 2 bacteria or takes place between the 2 individuals. One will be positive strain and the second one will be नेगेटिव स्ट्रेन, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव स्ट्रेन है नेगेटिव स्ट्रेन का देखते हैं क्या सिनेरियो है। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ओके, दिस विल बी द पॉजिटिव स्ट्रेन एंड हियर देयर इज अ वन मोर बैक्टीरिया। ओके, इसको कंसिडर करेंगे नेगेटिव स्ट्रेन। अभी इसके साथ में इसके पास होता है एफ जीन। क्या होता है? एफ जीन। एफ जीन का दूसरा नाम होता है फर्टिलिटी जीन। ओके, मतलब फुल फॉर्म होता है फर्टिलिटी जीन। अब ये क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बनाएगा, फर्टिलिटी जीन की एक कॉपी बनाएगा। ओके, सो लेट्स राइट ओवर हियर कॉपी ऑफ फर्टिलिटी जीन। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओवर देयर। कॉपी ऑफ फर्टिलिटी जीन बनी। अब ये जो कॉपी ऑफ फर्टिलिटी जीन है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डालना है। तो कैसे डालोगे? इनके यहाँ पे हो जाएगा कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस। कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, ये सारी एक्टिविटी आपको दिखेगी, कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन। और क्या हो जाएगा? दिस जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हियर टू द हियर। ओके, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है? सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन टेक्स प्लेस। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर नोट। ओके, व्हेन ट्रांसफर ऑफ एफ जीन
takes place, when transfer of F gene takes place from positive strain to negative strain bacteria, the negative strain bacteria turns into the positive strain bacteria. बात समझ में आ रही है? अब क्या हो गया, ये जो नेगेटिव है इट विल बी टर्न्स इनटू द पॉजिटिव एंड इट विल गो एंड सर्वाइव लाइक दिस ओनली. और जब भी the conjugation will be taking place in this manner only, okay, between the positive and the negative strain bacteria. fertility gene का कॉपी बनेगा, कॉपी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंप्लीट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 1 2 3 4 5 कैटेगरी को लेकर, जिसमें से मैंने तुम लोगों को बोला ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में जेनेटिक्स में इसके बारे में ज़्यादा डील करेंगे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक में. ओके, इतना कॉपी कर लो, मिलते हैं आपको अगले स्लाइड से. फाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बात करने वाले मोनेरा का थोड़ा सा और एक कैटेगरी को लेकर, जिसमें आता है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड इज अ ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है, BGA. These are the बोल सकते हो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ये लोग क्या करते हैं, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को, RUDI, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में. व्हाट डू यू मीन बाय रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर? वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट और बाकी सारी गैसेस प्रेजेंट रहेगी. जैसे कि हमारी जब अर्थ फॉर्मेशन वगैरह हो रही थी, तभी उस समय पे एटमॉस्फेयर जो था वो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बाकी बहुत सारी गैसेस थी लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं था. उसके बाद फिर साइनोबैक्टीरियाज एंड ऑल दोस थिंग्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना चालू है, जिसने ऑक्सीजन ऐड करना चालू कर दिया एटमॉस्फेयर में. एंड एटमॉस्फेयर कैसे कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे. वन एग्जाम्पल इज कॉल्ड इज द नॉस्टॉक, ओके, और दूसरा होता है ऑसिलिटोरिया. ओके, ऑसिलिटोरिया. ओके, चलो, नॉस्टॉक जो होता है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, लेकिन देखो स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, बीच में एक बड़ा सेल है, अ बिग सेल. जो बड़ा साइज का सेल होता है उसको कहते हैं स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट. क्या नाम से जाना जाता है? हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट में खुद का एक राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, खुद के राइबोसोम्स होते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी होता है. ओके, जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड ऑल. ओके, और उसके अलावा प्लस इट हैज़ सम राइबोसोम्स ऑल्सो. और जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स, दीज आर 70S टाइप राइबोसोम्स. ठीक है, डोंट वरी अबाउट 70S टाइप एंड 80S टाइप और ऐसे जो राइबोसोम्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में. ठीक है, ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है यहाँ पे, दिस इज इन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उनकी स्पेशलिटी है. तो ऐसे माना जाता है कि दिस आर एक्चुअली प्रोकैरियोट्स बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम्स ऑल्सो. ओके, माना ही नहीं जाता, एक्चुअली दीज आर लोअर ऑर्गेनिजम्स ओनली. लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान करना. इसके पूरे बाहर से कवरिंग में होता है प्रेजेंस ऑफ अ थिक म्यूसिलेज कवरिंग. ओके, अ थिक म्यूसिलेज कवरिंग. तो लिख देते हैं यहाँ पे म्यूसिलेज कवरिंग. ठीक है, अब ये जो हेट्रोसिस्ट, ये जो स्पेशल सेल होता है, दिस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. किसमें मदद करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक विल बी विजिबल टू अस. अभी ऑसिलिटोरिया क्या होता है? अगेन इट इज द सेम टाइप ओनली, लेकिन क्या हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई स्पेशल सेल नहीं होता जो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है. बाकी सारे जो सेल्स होते हैं वो अपना अपना काम खुद कर सकते हैं, इतना याद रखना. ओके, अपना अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात आती है वो खाली हेट्रोसिस्ट करेगा. ऑसिलिटोरिया में ऐसा कोई होता नहीं है. इट इज ओनली अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ऐसे होते हैं.
ठीक है, दिस इज हाउ द ऑसिलेटोरिया विल बी लुकिंग लाइक, फाइन, दिस इज फंक्शन विल बी सेम एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है मोनेरा किंगडम को लेके। थोड़ा सा टॉपिक के पास चलते हैं वायरस को लेके। ओके, वायरस जो होते हैं दे आर एक्टिव इन होस्ट, ओके, दे आर एक्टिव इन होस्ट एंड इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, होस्ट क्या उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। दूसरी जो बात होती है, दे हैव अ प्रोटीन कोट जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। ओके, क्या नाम से जानते हैं हम लोग उसको? कैप्सिड, या फिर आप बोल सकते हो कैप्सोमर्स। प्लस इसके अलावा उनके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इट कैन बी अ डीएनए और इट कैन बी अ आरएनए। ठीक है, बात करेंगे हम लोग डीएनए एंड आरएनए के बेसिस पे भी क्या होता है वायरस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा जो यहाँ पे टॉपिक चलता है वो होता है वायरॉइड्स। वायरस दिस आर स्मॉलर देन virus, and what are virus actually? These are smaller than bacteria. Okay, smaller than bacteria. दूसरी क्या खास बात है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, कैप्सिड एंड कैप्सोमर्स, सो कैप्सिड्स आर हेलिकली अरेंज्ड। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे डीएनए अरेंज होता है ना, वैसे दे आर ऑल्सो हेलिकली अरेंज, और फिर उनको अटैच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर आप डायग्राम देखोगे टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिखाया होगा, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैप्सिड दिखाए रहेंगे, कैप्सोमर्स दिखाए रहेंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स हैज बीन शोन इन द एनसीईआरटी डायग्राम्स, फाइन। तो ये जो हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे इसको लिख देते हैं आरएनए, फाइन। और ये हो जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सिड और कैप्सोमर्स यू कैन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, वायरॉइड्स की बात चल रही थी, दीज आर स्मॉलर देन द वायरस। ओके, एक ट्रिक देते हैं जिसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा सीखना है डिटेल में एज पर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये जो है ये नीट में पूछा जाता है, नीट के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक देता हूँ, SBI डाउन पेमेंट। क्या मैंने ट्रिक दिया है? SBI डाउन पेमेंट। देखो कितना सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए याद रखने के लिए। SBI D एंड P, मैंने हाईलाइट किसको किया है? मैंने हाईलाइट किया है SBI D P को। इतना करना है और उसके बाद नंबरिंग करना है, कहाँ से? फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। ओके, देखो कैसे, 1 2 3 4 एंड देन दिस विल बी द 5। ये आपको ध्यान में रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। देखो P, देन P को 1 2 3 4 और D वाले को खाली 5 कर देना, फाइन। उसके बारे में बात करेंगे, देखो कैसे। अभी P वर्ड आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा पैश्चर। क्या नाम आ गया? नेम ऑफ द साइंटिस्ट पैश्चर। ओके, फिर I से नाम आ जाएगा इवानोव्स्की। ओके, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तीसरा नाम क्या है? B से आ जाएगा बेजरनिक। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उसके बाद B से के बाद क्या जाएगा? फोर्थ पे S फॉर स्टैनली। ओके, स्टैनली आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ लास्ट कैटेगरी, दैट इज D से आ जाएगा डाइनर। ओके, थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन ट्रिक बहुत मदद करेगी तुमको। SBI डाउन पेमेंट, ये तो हमारे रोज के लाइफ का सिनेरियो हो गया ना। चलो ठीक है, पैश्चर ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, फिर इसने क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया, हम लोग अभी बात करते हैं फटाफट लेके, फाइन। पैश्चर ने वर्ड वेनम, वेनम वर्ड से डिराइव किया वर्ड वायरस। ओके, वायरस टर्म डिराइव्ड। ओके, अंडरस्टूड। पैश्चर ने क्या किया? वेनम से वायरस टर्म को डिराइव किया, क्योंकि उसको मालूम है कि जो वायरसेस है वो काफ़ी डेंजरस है, ओके, पॉइजनस है, देयरफॉर देयर पैश्चर ने उसकी ऐसे तरीके से डिस्कवरी की। इवानोव्स्की की बात करें, सो ही आइसोलेटेड माइक्रोब्स फ्रॉम टोबैको मोज़ेक प्लांट। ओके,
टोबैको मोज़ेक वायरस, ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस। ही आइसोलेटेड माइक्रोब्स फ्रॉम द टोबैको मोज़ेक वायरस, और फिर उसने उसको ये भी कहा है TMV वायरस के नाम से भी पहचाना गया है, ठीक है। अब वैज्ञानिक ने क्या किया, ही एक्सट्रैक्टेड अ फ्लूइड फ्रॉम TMV, उसके बाद क्या है, इंजेक्टेड टू द हेल्दी प्लांट, ओके, एंड इंजेक्टेड टू हेल्दी प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्लांट गॉट द डिसीज, ओके, सो प्लांट गॉट द डिसीज, ये तुमको याद रखना है। प्लांट को क्या हो गया, फाइनली डिसीज्ड हो गया। स्टैनली ने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज द वायरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बच गया, खाली डाइनर। तब तक वायरॉइड्स के बारे में बात हो चुकी थी, ओके, किसके बारे में बात हो चुकी थी, वायरॉइड्स के बारे में बात हो चुकी थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड डाइनर के बारे में, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड सर्क्यूलर DNA cause a disease in tubers of potato plant, पोटैटो प्लांट, ये तुमको याद रखना है, ओके। तो ये सारे जो टर्म्स है ये सीधे सीधे क्वेश्चंस थे जो कि NCERT से पूछे जाते हैं। पैस्चर के बारे में, इवानोस्की के बारे में, वाइजरनिक के बारे में, स्टैनली के बारे में एंड डाइनर के बारे में। पैस्चर ने टर्म वेनम को देखते हुए वायरस को डिराइव किया। इवानोस्की ने क्या किया, आइसोलेट किया सम माइक्रोब्स फ्रॉम द टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद क्या किया, वाइजरनिक ने ही एक्सट्रैक्टेड अ फ्लूइड फ्रॉम द टोबैको मोज़ेक वायरस, और उसके बाद वो पॉइजनस फ्लूइड जो निकाला था उन्होंने हेल्दी प्लांट को दे दिया, और देखा तो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया, ओके। कमिंग टू द स्टैनली ने क्या कर दिया, वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन डाइनर की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड द सर्कुलर DNA जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूबर्स जो होते हैं ना, ट्यूबर्स ऑफ द पोटैटो प्लांट, उनमें इन्फेक्शन कर देते हैं, ओके, डिसीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, अभी छोटा सा कैटेगरी है, फिर इसके बाद मोनेरा खत्म हो जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं प्रायंस को लेके। कुछ NCERT में आपको प्रायंस के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कुछ इसमें नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है इन्फेक्शियस पार्ट इन प्रायंस आर प्रोटीन, ओके। और दूसरी बात है लाइकेंस। लाइकेंस आप बोल सकते हो दीज आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। Lichens are pollution indicator, especially you can say sulfur dioxide, okay, SO2, खास करके SO2 के लिए pollution indicator है। Coming to the next part, it is a symbiotic association with respect to fungi and algae। बात समझ में आ रही है? फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर। टू द एल्गे। लेकिन अगर एल्गे की बात करें, ओके, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड, ओके। ये बात है आपको याद रखनी है, ओके। एल्गे की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी, सॉरी, एल्गे एंड फंजाई की बात करते हैं, ओके, माइक्रोबायोट एंड फाइकोबायोट, ओके। तो बहुत सारे, इसके पहले मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, सो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। फाइकोबायोट एंड माइक्रोबायोट, ओके। इसको कहते हैं फाइकोबायोट और इसको कहते हैं माइक्रोबायोट। एक्चुअली आगे जाके जब आप एल्गे को पढ़ोगे तो ये हो जाएगा फाइकोलॉजी
और ये हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे टर्म्स जो है यहाँ पे आपको फेमिलियर होना चाहिए। वी कंप्लीटेड द मोनेरा पार्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द प्रोटिस्टा। उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना ठीक से एंड कॉपी डाउन दिस थिंग। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर से। थैंक यू।